काराकाट संसदीय सीट से एनडीए की उम्मीदवार को लेकर संशय बरकरार। उपेंद्र कुशवाहा व नागमणि दोनों चाहते हैं एनडीए का उम्मीदवार बनना। उम्मीदवारी पर अंतिम फैसला करेंगे अमित शाह। इस बार यहां महागठबंधन काफी मजबूत। सभी 6 सीटों पर है महागठबंधन का कब्जा। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर फिलहाल कयास और अनुमान लगाने का दौर जारी है। इसी कड़ी में लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार काराकाट सीट से एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा, उपेंद्र कुशवाहा या नागमणि। उल्लेखनीय है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में इसलिए शामिल हुए ताकि भाजपा के मतदाताओं का उन्हें समर्थन मिले और उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। कारण कि 2019 में कुशवाहा एनडीए से बाहर होकर चुनाव लड़े और हार गए, जबकि 2014 में उनकी उम्मीदवारी का भाजपा ने समर्थन किया और उन्हें विजयश्री का अवार्ड मिला। परंतु लगता है कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा की राह आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें राजनीतिक शिकस्त देने के लिए प्रसिद्ध साम्यवादी और समाजवादी नेता शहीद जगदेव बाबू के बेटे नागमणि एनडीए में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने भी काराकाट संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने अमित शाह से मिलकर अपनी इच्छा जता दी है। अब भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह की जिम्मेवारी है कि वह इन दोनों को काराकाट के मुद्दे पर किस तरह से समझाते हैं और यहां से किसको एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में पेश करते हैं। जानकार बताते हैं कि अमित शाह इन दोनों नेताओं को काराकाट और वाल्मीकि नगर के अलग अलग उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों की पहली प्राथमिकता काराकाट है। अब देखना है कि अमित शाह इस मसले को हल कैसे करते हैं और किसको काराकाट की जगह वाल्मीकि नगर भेजते हैं। दूसरी ओर कुशवाहा और नागमणि को कतई नहीं भूलना चाहिए कि 2020 के लोकसभा चुनाव में राजद ने यहां पर जोरदार प्रदर्शन किया था। यहां की 6 विधानसभाई सीटों में से 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। उल्लेखनीय है कि फिलहाल काराकाट लोकसभा सीट से जेडीयू के महाबली सिंह सांसद हैं। काराकाट सीट का नाम पहले विक्रमगंज हुआ करता था। 2008 के परिसीमन के बाद इसका नाम काराकाट हो गया। तब से लेकर अब तक यहां 3 बार आम चुनाव हुए और तीनों में एनडीए ने कब्जा जमाया। खास बात यह है कि बीते 3 चुनावों में बीजेपी ने यहां चुनाव नहीं लड़ा। हर बार उसने यह सीट अपने गठबंधन के सहयोगी दल को ही दी। इस सीट पर कुर्मी कुशवाहा के अलावा सवर्ण वोटर भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। 2024 के चुनाव से पहले जेडीयू महागठबंधन में चली गई है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी रालोजद अब एनडीए के साथ है। आगामी चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही रहने वाला है। हालांकि दोनों ही गठबंधन किन पार्टियों के प्रत्याशी यहां उतारेंगे, इसकी स्थिति अभी साफ नहीं हो पाई है। एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा के लड़ने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन में जेडीयू व आरजेडी से कोई उम्मीदवार उतारा जा सकता है। पूर्व के सर्वे में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक काराकाट लोकसभा क्षेत्र में यादव, कुशवाहा, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, दलित, महादलित, कुर्मी, वैश्य और मुस्लिम मतदाता प्रमुख हैं। सबसे ज्यादा यहां यादव वोटर्स हैं, जिनकी संख्या 3 लाख से भी ज्यादा है। इसके अलावा सवर्ण मतदाता भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इस सीट पर राजपूत करीब 2 लाख, वैश्य 2 लाख, ब्राह्मण 75,000, भूमिहार समाज के 50,000 वोटर हैं। इसके अलावा कुशवाहा और कुर्मी मतदाताओं की संख्या मिलाकर करीब 2.5 लाख है। इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स भी खास पैठ रखते हैं, जिनकी संख्या करीब 1.5 लाख है। लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी लहर के चलते उपेंद्र कुशवाहा को अपनी सीट गंवानी पड़ी थी। 2014 में एनडीए के साथ रहकर काराकाट से सांसद बने कुशवाहा ने 2019 का चुनाव महागठबंधन में रहकर लड़ा था। हालांकि उन्हें जेडीयू के महाबली सिंह से हार का सामना करना पड़ा। महाबली सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को करीब 84,000 ज्यादा वोटों के अंतर से मात दी थी। लोकसभा चुनाव 2014 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। बीजेपी ने यह सीट रालोसपा को दी। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लड़े और उन्होंने आरजेडी के कांति सिंह को 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। वहीं जेडीयू के महाबली तीसरे नंबर पर रहे। इससे पहले 2009 के आम चुनाव में महाबली सिंह यहां से जीतकर सांसद बने थे। काराकाट लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें रोहतास जिले के नोखा, डेहरी, काराकाट और औरंगाबाद जिले के गोह, ओबरा, नवीन नगर शामिल है।
इन सभी में महागठबंधन का दबदबा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में नोखा, डेहरी, गोहर, ओबरा और नवीन नगर में आरजेडी ने जीत दर्ज की थी, जबकि काराकाट विधानसभा पर भाकपा माले ने कब्जा जमाया था। आगामी आम चुनाव से पहले बिहार में सियासी समीकरण काफी बदल गए हैं। जेडीयू एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन में चली गई है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा, जो पिछले चुनाव में यहां से रालोसपा के टिकट पर महागठबंधन से लड़े थे, उन्होंने बाद में अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय कर दिया था। हालांकि इसी साल की शुरुआत में उपेंद्र कुशवाहा फिर से जेडीयू से अलग हो गए और रालोजद नाम से नया दल बना लिया। अब उन्होंने आगामी चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में एनडीए से यहां उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का उम्मीदवार उतारा जा सकता है, परंतु नागमणि उनकी राह में रोड़ा बन सकते हैं। वहीं महागठबंधन में आरजेडी और जेडीयू के बीच काराकाट सीट से लड़ने को लेकर माथापच्ची जारी है। यहां बता दें कि रोहतास जिले का काराकाट सीट वैसे तो 1952 से ही शाहाबाद दक्षिण लोकसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। फिर इस सीट का नाम 1962 में बदलकर विक्रमगंज कर दिया गया, लेकिन 2008 के परिसीमन के बाद काराकाट लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। इस सीट पर पहले कांग्रेस का एकाधिकार माना जाता था। 1989 से पहले तक यही हालत इस सीट पर रही। इसके बाद यह सीट समाजवादियों के कब्जे में आई और लंबे समय तक इन्हीं के कब्जे में रही। भाजपा इस सीट पर अपनी जीत में सफल नहीं हो पाई है। यहां बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यह सीट जदयू के पास थी। इस सीट पर जदयू के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा चुनाव मैदान में थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा उजियारपुर सीट से भी चुनाव लड़े थे और वहां से भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस काराकाट सीट पर हमेशा से वहां के क्षेत्रीय दलों का ही वर्चस्व रहा है। देखना ये होगा कि क्या इस बार भाजपा इस सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारती है, क्योंकि यहाँ 1991 के बाद से अब तक भाजपा ने कभी उम्मीदवार ही नहीं उतारे हैं। एक जमाने में कांग्रेस नेता और सहकारिता सम्राट के नाम से जाने जाने वाले सम्राट तपेश्वर सिंह की यह कर्म स्थली रही है। यहाँ परिसीमन के बाद से एक चीज जो देखी गई है वह ये कि यहाँ सांसद हमेशा बदलते रहे हैं। कोई भी उम्मीदवार यहाँ 2 बार से अधिक जीत नहीं सका है। इस सीट को जब शाहबाद दक्षिण लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता था तो पहली बार कमल सिंह निर्दलीय सांसद बने थे। 1989 के बाद यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी को कभी जीत नसीब नहीं हुई, मतलब उनके हाथ से उनका यह किला भी छिन गया। यहाँ बता दें कि इसी सीट से समता पार्टी के टिकट पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष रहे वशिष्ठ नारायण सिंह सांसद रह चुके हैं। उल्लेखनीय है कि कभी रोहतास बिहार के उद्योग के केंद्र के रूप में जाना जाता था। नक्सली हिंसा ने इस क्षेत्र को बदनाम कर दिया और यह जिला फिर से कभी उभर नहीं पाया।